हेलो एवरीवन। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग सीरीज में आज हम पढ़ेंगे मध्य पूर्व या पश्चिमी एशियाई देश। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने देश हैं या कितने देशों को मध्य पूर्व या पश्चिमी एशियाई देश के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले हम इनकी राजधानी और देश देख लेते हैं। तो सऊदी अरब, इसकी राजधानी रियाद। यमन, इसकी राजधानी सना। ओमान, ओमान की राजधानी मस्कट। यूएई की राजधानी अबू धाबी। कतर की राजधानी दोहा। कुवैत, यह है कुवैत, कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। इराक की राजधानी बगदाद। ईरान की राजधानी तेहरान। जॉर्डन, यह है जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। इजराइल, इजराइल की राजधानी है जेरूशलम। लेबनान, लेबनान की राजधानी है बैरूत। सीरिया, सीरिया की राजधानी है दमस्कस। और तुर्की, तुर्की की राजधानी है अंकारा। तो यह प्रमुख देश हैं जो हम पश्चिमी एशियाई देश समूह के रूप में इनको पढ़ते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। यमन के बारे में हम देखें तो यह अफ्रीका के जिबूती, यह जिबूती है अफ्रीका का। जिबूती से बाब अल मंदेब की जल संधि से अलग होता है। और यहाँ का जो यमन का सबसे बड़ा बंदरगाह है वह अदन है और इसे पोर्ट ऑफ काल के नाम से जाना जाता है। तो अगर कभी पूछा जाता है पोर्ट ऑफ काल कहाँ का बंदरगाह है, तो यमन का बंदरगाह है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओमान, यह है ओमान, राजधानी मस्कट। यह ओमान ईरान, ईरान से हॉर्मुज जल संधि के माध्यम से अलग होता है। और जो यहाँ पे ईरान है यहाँ पे वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है। नेक्स्ट हम देखें कुवैत सिटी, कुवैत सिटी यह स्थित है। और यह जो कुवैत सिटी है यह फारस की खाड़ी, यह फारस की खाड़ी है, यह गल्फ ऑफ फारस है, यहाँ इसके उत्तरी छोर पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं सऊदी अरब, सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किंग खालिद एयरपोर्ट है। और दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश भी सऊदी अरब ही है। इराक की बात करें हम तो जो इराक है इसके पूर्वी भाग, यह पूर्वी भाग को कुर्गिस्तान के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे कुर्ग जनजाति रहती है। और जो इराक है यह दजला फरात नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है जो मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित था। ईरान, ईरान जो है इसका ईरान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आर्यों का देश। नेक्स्ट हम देखें तुर्की, तुर्की यह यूरोप, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में फैला हुआ है, इसलिए दोनों जगह में फैले होने के कारण इसे यूरेशिया, यूरेशिया के देश के नाम से जाना जाता है। और एशिया का प्रवेश द्वार भी तुर्की को ही कहा जाता है। अब हम यूएई के बारे में जानें तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात, राजधानी अबू धाबी है, लेकिन इसका एक प्रसिद्ध नगर है जिसे दुबई के नाम से जाना जाता है और यह विश्व में काफ़ी फेमस है। दुबई इस प्रकार से अब यूएई में यहाँ पर स्थित है। और यह विश्व का यहाँ पे सबसे लंबी इमारत, सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में ही स्थित है। और दुबई कहाँ है, तो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। लेबनान, यह जो लेबनान देश है यहाँ पे सर्वाधिक एशियाई लोग रहते हैं क्योंकि यह एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे एशियाई सबसे ज़्यादा रहते हैं, जबकि इजराइल में यहूदी निवास करते हैं। ज्योग्राफिकल फीचर देखें हम इनके। ईरान के उत्तर, यह ईरान है, ईरान के उत्तर में यहाँ पर इस क्षेत्र में एलब्रुज पर्वत श्रेणी स्थित है। और इसके ईरान के दक्षिण में इस वाले रीजन में जोगरास पर्वत श्रेणी स्थित है। और इन दोनों के बीच ईरान का पठार स्थित है। तो जब दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कोई पठार स्थित होता है तो अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तो यहाँ पे ईरान का पठार स्थित है। और एलब्रुज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी देवबंद है जो शांत ज्वालामुखी चोटी है। और देखें तो यह तुर्की है, तुर्की के उत्तरी भाग इस वाले रीजन में पॉन्टीन का पठार है, पॉन्टीन पर्वत श्रेणी है। और दक्षिणी भाग, तुर्की के दक्षिणी भाग में यहाँ पे टॉरस पर्वत श्रेणी है। और इन्हीं पर्वत श्रेणियों के मध्य अनातोलिया का पठार या तुर्की का पठार स्थित है। यह भी एक अंतरा पर्वतीय पठार है। तो अनातोलिया का पठार किन दो देशों के बीच स्थित है, तो पॉन्टीन पर्वत और टॉरस पर्वत श्रेणी के मध्य यह स्थित है। तुर्की में बान झील स्थित है। बान झील यह विश्व की सर्वाधिक खारी झील है। इसकी लवणता कितनी है, तो 330 प्रति हजार इसकी लवणता है। इसके अलावा तुज झील भी तुर्की में ही स्थित है, यह भी एक खारे पानी की झील है। मृत सागर जॉर्डन
और इजराइल की सीमा पर। यहाँ पे जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर मृत सागर स्थित है और यह खारे पानी की झील है और विश्व की सर्वाधिक लवणीय दूसरी सर्वाधिक खारी झील है। इसकी लवणता कितनी है तो 236 प्रति हजार इसकी लवणता है। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर इस प्रकार से स्थित है और इसकी लवणता काफ़ी ज़्यादा अधिक है। इस कारण से यहाँ पे जो वाटर बॉडीज होती हैं या मनुष्य होते हैं वह इसकी सतह पर तैरते हैं और यह समुद्र सतह से काफ़ी नीचे भी स्थित है। जल संधि की बात करें तो मारामारा सागर है यहाँ पे, जो यूरोपीय तुर्की और एशियाई तुर्की के मध्य स्थित है। यूरोपीय जो मारामारा सागर है इसको काला सागर से बॉस्फोरस की संधि जोड़ती है, बॉस्फोरस की संधि जोड़ती है। इसके अलावा हॉर्मुज जल संधि, यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, यह ओमान की खाड़ी है और यह फारस की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ती है हॉर्मुज जल संधि। तो इस प्रकार से यह जल संधियाँ हैं यहाँ की। नेक्स्ट यहाँ की नदियाँ देखें तो यह नदी यूक्रेटस और यह एक नदी टिग्रिस, यह यूक्रेटस नदी है और यह टिग्रिस नदी है। दोनों नदियाँ इराक में प्रवाहित होती हैं, तुर्की से निकलती हुई इराक में प्रवाहित होती हैं और फारस की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। इस कारण से यहाँ पे कृषि भी ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है और जो ईरान का क्षेत्र है वह इन्हीं दो घाटियों के किनारे पर ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। इसके अलावा जो ये दो नदी घाटी क्षेत्र है इन्हीं में प्राचीन सभ्यता दजला फरात एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता निवास करती थी। इस प्रकार से यह पश्चिमी एशियाई देश के बारे में था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।